बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमें मौलाना कासिम नानोतवी की ज़िंदगी को देखना है, थोड़ा हिस्ट्री में और पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में और पीछे जाकर हम देखते हैं। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी का आबाई वतन कस्बा नानोता है, जो ज़िला सहारनपुर के करीब में वाक़ है। और इस गांव में जो इनके सबसे बड़े बड़े बुजुर्ग जो पहले इस गांव के अंदर आए वो थे मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब। ये बल्ख से चलकर आए थे जब शाहजहां की हुकूमत थी। मौलाना हाशिम साहब बल्ख से चलकर हिंदुस्तान आए और कस्बा नानोता को अपना वतन बनाया। उस वक्त एक रिवाज था, जो बादशाह हुआ करते थे वो बुजुर्गान दीन को, उलमा को, सुलहा को जागीरदारें देते थे ताकि उनको इस्लाम की तबलीग करने में कोई परेशानी ना आए, दीन को दूसरों तक पहुंचाने में कोई मुशक्क़त न उठानी पड़े, वो किसी के मोहताज न रहे। इस वजह से उन्हें जागीरें मिलती थी इनाम में। मौलवी हाशिम साहब को भी एक जागीर मिली थी कस्बा नानोता की, क्योंकि उन्होंने शाहजहां की सल्तनत में अपना असर और रसूख बना लिया था। हजरत नानोतवी का आबाई मकान जो था वो भी नानोता में ही था और वो खंडर हो चुका था, मगर वो निशानदेही करता था कि शाहजहां के अहद हुकूमत का है। मौलाना कासिम नानोतवी का जो मकान था वो कस्बे की जो जामा मस्जिद थी उससे मुत्तसिल था। आइए हम मौलाना कासिम नानोतवी के शजराए नसब पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि मौलवी हाशिम से मौलाना कासिम नानोतवी तक ये शजरा कैसे पहुंचा। मौलाना हाशिम साहब के एक लड़के थे शेख अब्दुल समी, और शेख अब्दुल समी के फिर एक लड़के थे शेख मुफ्ती, शेख मोहम्मद मुफ्ती। और शेख मोहम्मद मुफ्ती के एक लड़के थे शेख अबुल फताह। और शेख अबुल फताह से जो सिलसिला चलता है वो 3 जगह डिवाइड हो जाता है। उनके 3 बेटे हैं शेख अबुल फताह के। उनका पहला बेटा है शेख मोहम्मद आकिल, दूसरा है शेख अलाउद्दीन और तीसरा है हकीम अब्दुल्ला। आइए हम नज़र डाल लेते हैं उनके पहले बेटे यानी शेख मोहम्मद आकिल की औलादों पर। शेख मोहम्मद आकिल से शेख अली मोहम्मद थे, और शेख अली मोहम्मद से खादिम हुसैन और तफज्जल हुसैन थे। खादिम हुसैन से हबीब हुसैन थे, और तफज्जल हुसैन से अबुल हसन इमाम मोहम्मद हसन थे। आइए एक नज़र शेख अलाउद्दीन के सिलसिले पर भी देख लेते हैं, उनसे कितनी औलादें हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा तवज्जो दीजिए। शेख अलाउद्दीन से शेख मोहम्मद बख्श हुए, और शेख मोहम्मद बख्श से शेख गुलाम बख्श हुए, और शेख गुलाम बख्श से शेख असद अली हुए, और शेख असद अली से हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह थे। जी हाँ। और एक नज़र में देखते हैं हकीम अब्दुल्ला। हकीम अब्दुल्ला, क्योंकि इनकी भी नस्ल आगे चलकर, इनकी नस्ल ने भी आगे चलकर बहुत खिदमत अंजाम दी है, दीन की बहुत खिदमत अंजाम दी है। इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हकीम अब्दुल्ला के एक लड़के थे हकीम गुलाम अशरफ, हकीम गुलाम अशरफ। और हकीम गुलाम अशरफ की जो सिलसिला था वो 3 जगह पर फट जाता है, 3 जगह डिवाइड हो जाता है। उनके 3 औलाद होती हैं। पहली औलाद का नाम है उनकी हकीम वली मोहम्मद, दूसरी मौलवी अहमद अली, और तीसरी का नाम हाफिज मोहम्मद हसन, हाफिज मोहम्मद हसन। हकीम वली से हकीम अमानत अली, हकीम अमानत अली से अब्दुल समी, इनका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर मौलवी अहमद अली से मौलाना ममलूक अली, और मौलाना ममलूक अली से मौलाना याकूब साहब नानोतवी। और हाफिज लुत्फ़ अली की 3 औलादें होती हैं, जिनमें से एक है मौलाना मजहर, मौलाना अहसन और मौलाना मुनीर। इनकी 3 औलादें होती हैं। बाकी हम इनके बारे में और तफसील से पढ़ेंगे। मौलाना कासिम नानोतवी का जो सिलसिला नसब है, जो शजराए नसब है, उसके बारे में पूरी तहकीक हो जाए, पूरी जानकारी हो जाए, ताकि हमें किसी भी कंफ्यूजन का शिकार ना होना पड़े जब हम इनके सिलसिले को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आप मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।